तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक मैरिड कपल हैं या फिर कोई गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हैं तो आप जो है अपने पार्टनर्स के नाम जो हैं उस कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर लेंगे। चलिए फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नशा का जो घर होता है। यहाँ पे जो सुकासा होती है वो कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ जो नशा होता है वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी के बाद प्यार का इजहार करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये जो होता है, नशा अपनी फ्रेंड को ये बात बताता है तो नशा जो है वो बताती है कि जो है तुम्हें किस तरह से प्यार का इजहार करना चाहिए। शादी के बाद ये काम हर रोज़ करना होता है। यहाँ वो बताती है कि हर एक वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, हर एक मतलब अलग अलग होता है, इसका मतलब क्या हुआ। वो कहती है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कैट है। जब तुम्हारे पास कैट होती है तो कैसे तुम उसे सहला सहला कर उसे प्यार जताते हो, तब जाके वो तुम्हारे लव को समझ पाती है। इसी तरह जो है तुम्हें प्यार से बोलना होता है। हर रोज़ सुबह उसके पास जाकर, मान लो जो कोई बिल्ली हो और वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम करे तो तुम उसे कैसे शाबाशी दोगे, उसे सहला कर ही ना। वैसे ही तुम्हें जो है उसे, यहाँ पे जो नशा होता है वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है। जब जो यहाँ पे सुकासा उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो लैपटॉप पे काम करते करते जो है वो कहता है कि हाँ, मैं करता हूँ। अब यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है कहती है कि तुम इतने ही आराम से, जो कोई इमोशन ना दिखाए, ऐसे नहीं बोल सकते। जिस तरह कैट को सहलाते हैं उस तरह से बोलना होता है। अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो वो तुम्हारे ऊपर डाउट करेगी। और जो सिंगल लौंडे यानी कि जो सख्त लौंडे हैं उन्हें तो मैं कहना भूल ही गया कि तुम लोग भी कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें जो है ये एपिसोड कैसा लगा। यहाँ तो नशा की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें जो है उसे बोलने के लिए हर बार एक अच्छे तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो नशा होता है वो ट्राई करता है ये काम करने का और सोचता है कि शादी होने के बाद, कुछ समय बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि शादी होने के बाद ये भी चेंज होता है। यानी कि तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। यानी तुम्हें जो है अपना लव किसी लेडी को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। यानी कि जैसे वर्ड ले लें आई लव यू, उसे भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए। यहाँ जो नशा होता है वो सोचता है कि जो बीते हुए मेरे 18 साल हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए किसी वर्ड को चूज़ करना पड़े, बट मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो नशा होता है वो सोचता है कि चलो मैं कोई तरीका ढूंढ लूँगा अपने वर्ड को एक्सप्रेस करने का। फिर वो ट्राई करता है। जब यहाँ पे सुकासा टीवी देख रही होती है एक शो पे, उस शो के लड़कियों को देखकर यहाँ जो नशा होता है वो कहता है कि तुम इन तीनों लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा प्रीटी हो। बट ये जो है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती। यहाँ पर नशा जो होता है वो सोचता है कि इसे देखकर तो मुझे बहुत अजीब लगा, तो वो सोचता है कि मैं कभी और बोलूँगा। तो यहाँ पे जब वो सो रही होती है तो वो सुबह जल्दी उठ जाता है और उसे देखकर कहता है कि तुम तो जो हो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, हर दिन से ज़्यादा खूबसूरत आज लग रही हो। तो वो कहती है कि थैंक यू, बट यहाँ पे भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब जो नशा है वो बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में है क्योंकि उसे काम की टेंशन अलग है और यहाँ पे वाइफ की टेंशन अलग। वो सोचता है कि लगता है ये जो तरीका है अभी काम नहीं आया, और आता भी कैसे, क्योंकि वो 18 सालों से कभी भी ऐसे आई लव यू बोलने का प्रैक्टिस तो किया नहीं, ना ये बोलने का कि वो तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। तो वो सोचता है कि मैं जो हूँ एक मांगा लाऊंगा, उसके अंदर पढ़ूंगा कि कैसे मैं अपने लव को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट दिन वो जो है एक मांगा ले आता है, जो कि एक शोजो मांगा होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो नशा होता है वो उस मांगा को पढ़ के सोचता है कि लगता है इस बार मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो उसकी वाइफ होती है यानी सुकासा होती है, वो उसे देखकर कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास कोई भी सेंस नहीं है, और वो उसके पास आके बैठ जाती है। अब जो नशा होता है बेचारा बड़े ही प्यार से मांगा पड़ रहा होता है अपनी वाइफ के लिए, बट जो उसकी वाइफ होती है उसके सर के ऊपर ये बिल्ली रख देती है और ये बिल्ली जो है उसके बालों को खाने लग जाती है।
यहाँ पे जो नशा होता है वो कहता है कि अरे यार तुम क्या कर रही हो ये, तो वो उसे देखकर कहती है कि मुझे जो है और ज़्यादा इसे मज़े लेने हैं। लगता है कि जो बिल्ली वाला तरीका है वो इसके काम नहीं आया। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी जो बैक है उसको मसाज कर देती हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा। वो सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट बात तो कुछ और ही होती है। यहाँ पे वो जो है उसे गुदी गुदी करने लग जाती है। यहाँ पे जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती है ऐसा करके, बट जो नशा होता है वो पूछता है कि तुम पता नहीं ये क्या कर रही हो। यहाँ पे जो सुगासा होती है वो पूछती है कि तुम इतने सारा महंगा क्यों लेके आए हो, मुझे बता दो। तो वो कहती है कि नहीं, कोई ऐसी रीज़न नहीं है जो तुम्हें बताया जाए। फिर सुगासा उसके नज़दीक आती है और कहती है कि तुम जो हो इतनी जल्दी से भाग नहीं सकते, और वो जो किस कर लेती है। और किस करने के बाद जो है वो कहती है कि चलो अब जल्दी से मुझे बता दो कि क्या बात है, तुम ये जो मांगा है वो क्यों लेके आए हो। तो बताता है कि मैं तो बस इसे पढ़ना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें सही में बताऊँ तो मैं अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छे से आई लव यू बोल के दिखाऊँ, ताकि तुम्हारा दिन जो है बहुत अच्छे से जाए। बट ये जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की है ना, इसीलिए मैं ये जो सोजो मांगा है वो लेके आया था पढ़ने के लिए। अब इसकी वाइफ जो होती है ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और हंसने लग जाती है। यहाँ जो सुगासा होती है वो कहती है कि तुम तो बड़े ही क्यूट हो, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इतना सीरियस ले लेते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो कह के हंसने लग जाती है। अब नशा जो होता है यहाँ फिर से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो जो है पता नहीं चलता उसे कि वो क्यों हंस रही है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम यहाँ पे नशा के दोस्त को देखते हैं, जहाँ पे जो सुकासा है वो काम कर रही होती है। उसका मूड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें बताने लायक नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ जो नशा होता है वो बात ले रहा होता है। तभी उसकी दोस्त आती है, वो कहती है कि तुम दोनों साथ में बात क्यों नहीं करते। तो वो कहती है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये बिल्डिंग है ये उस तरह की नहीं है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब चाहती हूँ। वो कहता है कि हाँ, हम लोग मैरिड हैं तो हम बात साथ में ले सकते हैं, बट ये जो बिल्डिंग है वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि हमें अलाउ करे। तो वो कहती है कि अब जो शिफ्ट है वो ओवर हो चुका है, तो तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सारे कस्टमर जो है अब यहाँ से चले जा चुके हैं, और एक तुम जो है अपनी वाइफ के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर सकते हो। मैं जो हूँ ये डोर बाहर से बंद कर दूँगी, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा और तुम अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। हम देखते हैं यहाँ पे जो सुकासा होती है वो साइड वाले वाशरूम में ही होती है। यहाँ पे वो भी नहा रही होती है। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम जो हो क्या बात कर रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है। तो वो कहती है कि तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ये जो है प्रपोज़ल कैंसिल कर दूँ। वो कहती है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, बट जो तुम लाइट बंद कर दोगी तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे उसकी दोस्त कहती है कि चलो सब कुछ सेट है, तो मैं जाती हूँ यहाँ पे। और जाते हुए वो जो है लाइट बंद कर देती है। अब जो नशा होता है वो गेट पे जाता है, वो कहता है कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ सीज़न 2 है, अभी इसका सीज़न 3, 4, 5 जो आएगा तो उसमें तुम देख सकते हो इनका प्यार किस तरह से चेंज होगा। हम देखते हैं कि जो सुकासा होता है यहाँ पे होती है, और जो नशा होता है यहाँ पे आ जाता है। नशा जो है यहाँ पे उसे देखकर जो है बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो जो है बहुत अच्छी लग रही होती है। वो उसके पास पानी के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि हमने तो ये पहले भी किया है। तो वो कहती है कि हाँ, पहले किया था, बट वहाँ इतना पानी साफ़ नहीं था। अब यहाँ पे तुम जो हो सब कुछ देख पा रहे होगे। ऐसा बोलते ही नशा के दिमाग के अंदर जो है एकदम करंट सा लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई दे। वो कहता है कि मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि मेरी दोस्त ने मना किया है। अब क्योंकि ये दोनों जो हैं बहुत अकेले होते हैं, तो ये अपने पास आकर दोनों जो हैं किस करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ जो नशा होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना है। तो उसकी जो सुकासा होती है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही स्टूपिड हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से।
नशा जो होता है वो उसे देख कर कहता है कि क्या तुम इसे छोड़ के जा रही हो, नहाओगी नहीं अब? तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहाने ही जा रही हूँ, बट मैं जब नहाऊंगी भाप से, पानी के भाप से नहाने जा रही है वो। अब नशा सोचता है कि मैं थोड़ी सी जो किताबी नॉलेज है उसको यूज़ कर लेता हूँ। किताब में लिखा होता है कि वो जो है उसे जाना चाहिए उसके पास, तो वो जो है इसके पास आ जाता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है उसकी पसीने को देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका जो मूड है वो थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और फिर वो पूछता है कि तुम जो हो कितने देर यहाँ पे रुकने वाली हो? तो वो कहती है कि जब तक मेरा मन करे जब तक मैं यहाँ पे रुकती हूँ, क्योंकि यहाँ बात लेना एक तरह से जो है वॉर के समान है। वॉर जो हम अपने आप से ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं जो हूँ जब तक चाहूँ यहाँ पे रुक सकती हूँ। और वो जो है पानी डाल के और ज़्यादा भाप बना देती है। उसे देखकर नशा कहता है कि अरे तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे गर्मी कर रही हूँ, जिससे कि और ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हमारे लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी दोस्त के पास एक कस्टमर आई होती है। उसकी दोस्त बताती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेन वॉशरूम में भी कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो है यहीं पे भाप वाला जो है नहा रहा होता है। यहाँ जो नशा होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे पास तो कोई और चॉइस नहीं है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो जो है और ज़्यादा गर्मी करना चाहता है ताकि उसकी वाइफ यहाँ से निकल ले। और साथ में जो यहाँ पे इसकी वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा पसीना होता है। तो वो किस करने उसके आसपास जाता है, तभी वो हट जाती है, कहती है कि यहाँ पहले ही बहुत गर्मी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आवाज़ आ जाती है जिसे सुकासा कहती है कि डार्लिंग ये क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो लड़की होती है नहाने गई होती है, तो उसे एक लड़का मिल जाता है जिसे वो डांट रही होती है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम जो है कमेंट में लिख देना और मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी मुझसे। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।